गुड मॉर्निंग क्लास। आप घर में क्या कर रहे हैं? घर में आप शायद पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने कल टाइम टेबल भी आपका होम का बनाया था, घर का एक टाइम टेबल बनाया था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जरूर देखिएगा। हमने आपके घर का एक टाइम टेबल बनाया है। तो आज हम जो क्लास लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है क्लास 5th क्लास के लिए, और जो है मैथ्स की हम क्लास लेने वाले हैं। ये मैथ्स क्लास है, ठीक है। तो आज हम नया एक टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका, तो चैप्टर 4। ओके, तो चैप्टर जो 4 है आपका, वो है पार्ट्स एंड होल्स। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि पार्ट्स और होल किसे कहते हैं। वो पहले आपको थोड़ा सा पार्ट्स एंड होल्स के बारे में समझाते हैं। चैप्टर का जो टॉपिक है पहले वो समझना जरूरी है। अगर आपने चैप्टर का टॉपिक समझ किया तो उसके अंदर का आप एक्सरसाइज या कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर होल। देखिए, अगर हम बात करें कि होल की, होल होता क्या है, ठीक है। तो जैसे आप देखिए, एक A4 साइज का पेपर मेरे पास देख पा रहे हैं आप। ये पूरा एक होल पेपर है, पूरा होल, इसको हम होल बोलेंगे पूरा। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पूरा पोर्शन, यानी कि कह सकते हैं आप कोई भी शेप ले लें, तो ये पूरा होल शेप है, यानी कि एक पूरा होल शेप है, ठीक है। अगर इसी शेप को हम अगर मान लो सपोज करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, इस पूरे को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं मान लो, और इसको यहां से कट भी कर देते हैं। चलिए, अगर हम इसको कट कर देते हैं तो देखो, इसको हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद इसके 2 पार्ट हो गए। देखिए, 2 पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा था, ये पूरा जब पूरा था तो ये होल, पूरे को होल बोलते हैं। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट हो गए इसके, आप इसी होल के 2 पार्ट हो गए, यानी कि 2 पार्ट हो गए। अब पार्ट कितने हो गए? एक ही के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। तो अगर गौर करेंगे यहाँ पर कि जब एक ही के 1 and 2 पार्ट हो गए, मान लो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम हाफ, यानी कि हाफ्स, ठीक है। हाफ बोला जाता है। ये हाफ हो गया, देखिए इसका हाफ हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हाफ हो गया, तो उसको कैसे बोलेंगे हम टेक्निकल लैंग्वेज में? 1 out of 2, यानी कि एक में से हमने 2 कर दिए, तो 1 था और आउट ऑफ 2 बन गए उसके, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकल की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे 1/2, 1/2, ओके। अगर इसी होल को, अगर ये पूरा फुल होता है, मान लो सपोज इस तरह से दोबारा से फुल होता है, ठीक है, पूरा ही होता है, तो होल है, आपको पता ही है। तो अगर हमने इसके 4 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4, अगर इसको 4 पार्ट कर देते हैं, तो चलो कर भी देते हैं, इसके 4 पार्ट करके दिखा देते हैं आपको। तो आप उसको ऐसे मोड़ के हम इसके 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो ये देखिए, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देख सकते हो आप यहाँ पर 1 2 2 3 और 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया इसमें, ठीक है। जब ये पूरा था तो होल था, अब ये छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इसको पार्ट्स बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर कि अगर हम 1 2 3 4 पार्ट्स में अगर कोई डिवाइड करते हैं किसी पूरे होल को, तो 1 out of 4 हो गया, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको 1/4 बोलेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट हमने किया। अगर हमने 1.2 यानी हाफ किया था तो उसको हाफ बोलते थे, और अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टर्स बोलेंगे। यानी ये 1 क्वार्टर हो गया, ये 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, और चारों क्वार्टर को हम मिला देंगे तो फिर इससे होल बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक होल है, ठीक है। फिर से एक होल है, ये हमारे पास पूरा एक होल है, ठीक है। एक पूरा होल पार्ट है, होल है। और अगर हम इस होल में से 3 पार्ट लेते हैं, मान लो इस होल में से हमने ये 3 पार्ट लिए, 4 नहीं लिया, इसमें 3 लिए हमने, ठीक है। तो 3 पार्ट लिए हमने। अगर हम होल में से 3 पार्ट लेते हैं, 1 2 3, देखिए होल है, हमने 3 पार्ट लिए, तो दीज आर द 3 क्वार्टर। तो ये 3 क्वार्टर हो गए, 1 2 3, ठीक है। अगर 4 होते तो 4 क्वार्टर होते, तो 3 क्वार्टर लिए हमने, ठीक है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में यानी कि ये 3 out of 4 हो गई, यानी कि इसके 4 पार्ट हुए थे। आपको पता ही है कि 4 पार्ट हुए थे, हमने अभी इसके 4 पार्ट किए थे एक होल के, 4 पार्ट,
तो ये सब क्वार्टर होते थे, तो हमने एक क्वार्टर को हटा दिया इसमें से, तो बचे कितने, 3 क्वार्टर्स बचे। ठीक है, तो 3 क्वार्टर्स बचने से हमने बोला कि 4 में से 3 बच गए, 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, 3 आउट ऑफ 4 बन गए। तो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज की क्या बात करेंगे, 3/4 बन गई। ठीक है, टोटल 4 में से कितने हैं, 3 पार्ट्स हमने लिए। इसको इस तरह से हम पार्ट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनको ज्वाइन करना है, मान लो सपोज 2 क्वार्टर लिए, ओके, और 2 क्वार्टर को हम मान लो ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा। ओके, और मान लो 2 हाफ को, यानी कि 2 क्वार्टर ये हो गए और 2 क्वार्टर ये हो गए, ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, और हाफ को फिर से जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर से दोबारा से एक पूरा होल बन जाएगा। समझ में आ गया आपको बात। तो यहां पर वही समझाया है कि अगर 1 पार्ट है और 2 पार्ट है, यानी कि 1 क्वार्टर है मान लो, ठीक है, तो 1 क्वार्टर है और दूसरा क्वार्टर है, दोनों क्वार्टर्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर्स, तो एक हाफ बन जाएगा। और अगर दोनों हाफ हो, मान लो 2 हाफ हो हमारे पास, यहां पर जैसे दिखा रखा है 1/2 मीन्स हाफ, और हाफ, दोनों हाफ से हमारा 1 दोबारा से हमारा होल बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे हमारे 4 क्वार्टर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि एक क्वार्टर, 2 3 एंड 4 क्वार्टर्स। ओके, तो क्या होगा, 1 होल बन जाएगा। चारों को हम जब ज्वाइन कर देंगे, तो जैसे हमने ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन टुगेदर, ऑल द पार्ट्स ज्वाइन टुगेदर, देन मेक अ 1 होल। ओके, और होल में से जैसे हम पार्ट्स करते हैं, हम अलग अलग सेपरेट करते हैं, तो हाफ 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हाफ, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो क्वार्टर, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो अब बात करते हैं आपके अकॉर्डिंग टू द बुक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक इंडिया का फ्लैग दिया हुआ है। ठीक है, आपके उसमें इंडिया का फ्लैग तो सभी जानते हैं, इंडिया के फ्लैग को, तो एक इंडिया का फ्लैग दिया हुआ है, और इंडिया के फ्लैग में आपको पता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि 3 कलर्स होते हैं इसके अंदर, फ्लैग के अंदर। तो एक्चुअली जो ये बॉक्स दिया हुआ है, कह सकते हैं उसको बॉक्स दिया हुआ है, यहां पर रेक्टेंगल बॉक्स दिया है, उसकी लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर है, मतलब ये 9 सेंटीमीटर है, और उसकी विड्थ जो है, चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर टोटल। ठीक है, अब हमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। अगर हम इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो विड्थ कितनी है इसकी, अगर विड्थ की बात करें तो 6 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि टोटल में से जो टोटल हमारा है 6 सेंटीमीटर, उसमें से हमें क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको करना ना। तो अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे मान लो, तो 6/3, तो 3 को अगर हम 6 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या डिवाइड भी कर सकते हो आप सिंपली, कि 3 को डिवाइड अगर आप करते हो, सपोज जैसे 3 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो आपको पता है कि 3 2 जा 6 होता है, तो हमारे पास कितना बचा, 2। ये हमारे क्वेश्चन कितना आया, 2 आया। तो दैट मीन्स हमारा जो है एक पार्ट कितना हुआ, हमारा एक पार्ट जो हुआ वो हमारा 2 सेंटीमीटर हुआ। तो हमें जब यहां पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, तो जो एक पोर्शन होगा इसका वो कितना होगा, वो 2 सेंटीमीटर होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप देखिए एक पोर्शन 2 सेंटीमीटर है, हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो 2 2 4 5 6 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट होगा। तो जैसे हम आपको पता है फ्लैग के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, और पहला सैफ्रॉन यानी कि ऑरेंज बोलते हैं, बीच वाला पार्ट व्हाइट होता है, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो ग्रीन होता है, थर्ड वाला। ठीक है, और बीच में क्या होता है पता है आप लोगों को, बताइए क्या होता है, हाँ सोचिए। अगर आपको पता है बीच में, तो देखो अशोक चक्र होता है, आपको पता ही है अशोक चक्र होता है। ठीक है, तो बीच में अशोक चक्र हम जैसे लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक क्वेश्चंस, देयर आर 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग। अगर हम बात करें कि हमारे जो ये 3
आपके पार्ट में डिवाइड किया है, इसका मिडिल वन, बीच वाले की अगर बात करें तो बिल्कुल सेंटर मिडिल में कौन सा कलर है? व्हाइट होता है। आपको पता भी है कि इंडिया की फ्लैग में व्हाइट कलर होता है, तो ये होगा व्हाइट कलर। तो द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग इज व्हाइट। कैसा है? व्हाइट कलर होगा। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द सेकेंड इज वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र? अशोक चक्र कहां ड्रॉ करोगे आप? अभी हमने कहां ड्रॉ किया? आपको पता है मिडिल में किया, व्हाइट के ऊपर। ठीक है, तो सेम आंसर लिखेंगे, आई विल ड्रॉ द अशोक चक्र इन द मिडिल ऑफ द व्हाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग। तो व्हाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग में आपको ये अशोक चक्र बनाना होगा। सिंपल आंसर्स। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? अगर हम ग्रीन की बात करें तो कितने पार्ट में, कौन से पार्ट में आप, कितने पार्ट में आप ग्रीन कलर करेंगे? आपको पता है कि तीनों पार्ट जो है 1/3 है। पूरी में से हमने क्या किया? होल में से हमने 3 पार्ट किए थे इसके। तो जब होल में से 3 पार्ट करते हैं तो 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट हो गया। तो यहां पर लिखेंगे 1/3 पोर्शन ऑफ द फ्लैग विल बी कलर ग्रीन, यानी ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो ये भी 1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन हाफ 1/3 ऑफ द फ्लैग एंड व्हाइट? यानी कि बोल रहा है कि व्हाइट कलर, जो व्हाइट कलर देख रहे ना मिडिल में, क्या वो 1/3, क्योंकि 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी, 1/3 ये भी है, तो क्या ये 1/3 से कम जो है कलर इसमें व्हाइट का है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? यस, क्यों? क्योंकि देखो बीच में हमारा, देखिए फर्स्ट में और सेकंड में सैफ्रॉन कलर में, ग्रीन में तो कुछ भी नहीं है, पूरा कलर ही से है। बट आप अगर मिडिल वाले में देखेंगे तो व्हाइट के साथ क्या है? अशोक चक्र। तो अशोक चक्र भी तो कवर कर रहा होगा ना अपना कलर कुछ, तो जब वो अपना कलर कवर कर रहा होगा तो व्हाइट कलर थोड़ा कम होगा। ठीक है ना, तो दैट मीन्स की यस, बिकॉज द अशोक चक्र प्रेजेंट इन द व्हाइट पोर्शन। तो व्हाइट पोर्शन में जो है अशोक चक्र है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, जो पार्ट्स एंड होल्स, ये आपको जो है अपने फेयर कॉपी के अंदर करना है। इस पूरे को मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी आपको इसमें डालूंगा और इसको आप फेयर कॉपी में प्रॉपर करिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अगेन। इफ यू हैव अ डाउट एंड यू कैन रिपीट दिस वीडियो, यू कैन वॉच दिस वीडियो रिपीट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्लास में फिर आगे का इसका क्वेश्चन बताएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।